और अब देखिए मेड इन पाकिस्तान टेरर पर बड़ा खुलासा, 12 मोस्ट वांटेड के खात्मे का मोदी प्लान। कहानी मेड इन पाकिस्तान टेरर पर बड़े खुलासे की। यह खुलासा है पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारों पर कश्मीर को जलाने वाले 12 मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की। आज हम आपको आतंक के उस 12 चेहरों को पहली बार दिखाएंगे। ऐसे 12 चेहरे जो कश्मीर में कत्ले आम करने के लिए माने जाते हैं और कसूरवार भी हैं कई बेगुनाहों के जान के। ऐसे 12 चेहरे जो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि 12 मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा करने के लिए पीएम मोदी ने एक प्लान बनाया है। उसी प्लान के तहत कश्मीर में 12 सिर वाले रावण का वध होगा। बारह तस्वीर और हर तस्वीर में हिंदुस्तान के कत्लो गारत की कहानी लिखने वाले कुख्यात खलनायक। ये कौन है? क्यों इन चेहरों को जिंदा या मुर्दा पकड़े बिना आउट ऑफ कंट्रोल कश्मीर को काबू में नहीं किया जा सकता? ये खुलासा आज इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। पहले गौर से देखिए इस वीडियो को। कौन है ये? क्यों सैकड़ों की भीड़ इसे कंधे पर उठाए हुए है? यकीन मानिए इस चेहरे का सच पूरे देश को हिला देने वाला है। मेड इन पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। टीवी पर पहली बार देश के 12 जानी दुश्मन। अब इस वीडियो को देखिए। कुछ दिखा आपको? वैसे ही लोगों की भीड़ है और उस भीड़ में हथियारों के साथ एक आतंकी है। जानते हैं कौन है ये आतंकी? अब तक सरकार ने इसके सिर पर कितना इनाम रखा हुआ है? कैसे इसके एक इशारे पर जलने लगता है कश्मीर? घाटी में पत्थरबाजी के पीछे वो 12 दुश्मन। चलते कश्मीर के पीछे आतंक के 12 चेहरे। आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के पीछे टीम 12। इस वीडियो को देखकर समझना मुश्किल नहीं कि ये आतंकी है और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का जहर उगल रहा है। यही है आतंक का वो नया चेहरा जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका दहशत की जंग का नया कमांडर बनाने वाले हैं। आखिर कौन है ये? इंडिया टीवी पर 12 मोस्ट वांटेड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक एक चेहरे पर लाखों का इनाम है। एक एक चेहरा कश्मीर का गुनहगार है। पहली बार इंडिया टीवी पर आप कश्मीर के 12 दुश्मनों की तस्वीरें एक साथ देख रहे हैं। ये वो 12 चेहरे हैं जिन्हें देश की सुरक्षा एजेंसियां शिद्दत से तलाश रही हैं, लेकिन रेत की तरह ये मोस्ट वांटेड सुरक्षा एजेंसियों के हाथों से फिसल जाते हैं। यही वजह है
कि देश के इन 12 दुश्मनों के खात्मे की कसम पीएम मोदी ले चुके हैं। मोदी के मिशन 12 से हारेगा आतंक। इंडिया टीवी के पास कश्मीर में दहशतगर्दी की दुकान चला रहे इन आतंकियों की पूरी डिटेल मौजूद है। इन दहशतगर्दों के पाकिस्तानी लिंक के सबूत हैं और अब कश्मीर में खून खराबा मचाने वाले इन 12 दहशतगर्दों का जिंदा बचना असंभव है। ऐसा क्यों, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कश्मीर में मोदी के ऑपरेशन मोस्ट वांटेड की गवाह हैं ये तस्वीरें। कल तक घाटी में मोस्ट वांटेड दहशतगर्द था हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सब्जार अहमद भट्ट। वही सब्जार जिसे अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। और अब टीवी स्क्रीन पर जिन दहशतगर्दों की तस्वीर आप देख रहे हैं, अगला नंबर उनका है। आर्मी की हिट लिस्ट पर हैं ये 12 कुख्यात आतंकी। इन आतंकियों का डेथ वारंट जारी हो चुका है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिर तस्वीरों में कैद देश के ये 12 दुश्मन कौन हैं? तो दिल थामकर इनकी पूरी आतंक कथा आपको बताते हैं। यकीन मानिए, आतंक में रंगे इन चेहरों का खात्मा जरूरी है। कोई पाकिस्तान का है, कोई कश्मीर का लोकल टेररिस्ट है। ये कश्मीर के वो आतंकवादी हैं जो अब सिक्योरिटी फोर्सेस की टेरर लिस्ट में टॉप पर हैं। इंडियन आर्मी को इन 12 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की पूरी डिटेल मिल चुकी है। कश्मीर में आतंक का जहर घोलने वाला ये चेहरा आपने देख लिया। अबू हमास आज की तारीख में इंडियन आर्मी का टारगेट नंबर 1 है। वजह है अबू हमास का पाकिस्तानी होना और कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की फौज खड़ी करना। दरअसल अबू हमास संसद हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का टॉप कमांडर है। और तो और पीओके से टेरर ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में दहशतगर्दी का खेल खेल रहा है। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास अबू हमास के बारे में पूरी जानकारी है। पिछले साल ही घुसपैठ कर अबू हमास हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। साउथ कश्मीर को इसने अपना बेस बनाया। ये अबू दुजाना के लगातार संपर्क में था। यहां तक कि पिछले दिनों कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने चारों तरफ से अबू हमास के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में अहम जानकारियां भारतीय सेना को मिली। इन्फिल्ट्रेशन भी इस बार ज्यादा है और मिलिटेंट्स की संख्या भी वैली के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। तो दोनों ही ज्यादा होने की वजह से आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशंस हैं इनकी संख्या भी बढ़ी है। यह चेहरा उस मोस्ट वांटेड आतंकी का है जो बुरहान वानी ग्रुप का अहम मेंबर है और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पुख्ता सोर्सेस के मुताबिक आतंकी संगठन हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट की एनकाउंटर में मौत के बाद सद्दाम हिजबुल का नया कमांडर बनाया जा सकता है। सद्दाम पडर दरअसल शोपियां के हैफ शर्माल का रहने वाला है। 25 सितंबर 2015 को इसने बुरहान वानी के इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। हालांकि जैसे ही सरबाज भट्ट की मौत हुई उसके बाद सद्दाम पडर की डिटेल निकालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा कवायद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसके वीडियो और तस्वीरें पहले से ही भारतीय सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी। इसीलिए अब ये भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की रडार पर है। मुझे नहीं लगता कि इसके मरने से मिलिटेंसी और इस सब्जार भट्ट के मरने से मिलिटेंसी में कोई इजाफा या कोई बढ़ोतरी होगी। कोई भी मिलिटेंट अगर मरता है, एलिमिनेशन होता है, तो मिलिटेंसी उससे कम ही होगी, नहीं बढ़ेगी नहीं। बहुत वक्त से एक रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है और उस रेडिकलाइजेशन की वजह से ही कुछ यूथ इस तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन यस, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हम चाहेंगे कि ये संख्या 0 हो।
दहशत की दुनिया में बड़ा नाम है ये लश्कर आतंकी। यही वजह है कि अबू दुजाना को जिंदा या मुर्दा पकड़ना आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको बता दें, लश्कर का आतंकी अबू दुजाना साउथ कश्मीर में एक्टिव है, डिविजनल कमांडर है। अबू दुजाना दिसंबर 2014 में पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसपैठ करके आया था। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक कश्मीर में बड़ी आतंकी वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि अबू दुजाना है। अबू दुजाना के ऊपर 35 लाख रुपए का इनाम है। 2015 में बीएसएफ के काफिले पर हुए अटैक के पीछे भी अबू दुजाना था। पंपोर में हुई बड़ी आतंकी वारदात का मास्टरमाइंड अबू दुजाना ही था। इसीलिए पिछले दिनों कैसो चलाया गया पुलवामा के हाकिरपुरा इलाके में। वहां पर छठी बार अबू दुजाना सुरक्षा बलों को चकमा देकर वहां से निकल गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक करीबन 20 से 25 ऐसे लश्कर के आतंकी हैं जो कि सीमा पार कर घुसपैठ कर चुके हैं और वो बड़ी आतंकी वारदात करने के फिराक में हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर घाटी के उन दहशतगर्दों की ये तस्वीर जो इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। खुफिया एजेंसी और सेना ने इन आतंकियों के खात्मे के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंडियन आर्मी की टॉप लिस्ट पर हिजबुल का आतंकी जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा भी है। जाकिर मूसा बुरहान वानी ग्रुप का मेंबर है। कश्मीर में हिजबुल का बड़ा कमांडर है। जाकिर मूसा वो आतंकी है जो बुरहान की तरह बार बार अपना वीडियो जारी करता है, लोगों को भड़काता है, हुर्रियत नेताओं का गला काटने की धमकी देता है और आतंकवादियों के जनाजे में भी शरीक होता है। मूसा का ये ताजा वीडियो है जब वो एनकाउंटर में मारे गए सब्जार अहमद भट्ट के जनाजे में पहुंचा था। जाकिर मूसा अवंतीपोरा के नूरपोरा इलाके का रहने वाला है। जुलाई 2013 में हिजबुल के साथ जुड़ा था और फिलहाल साउथ कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में काफी एक्टिव है। मोदी का ऑपरेशन ज्वेल, नाम वसीम उर्फ ओसामा, नाम शौकत टाक उर्फ हुजैफा, नाम जुनैद मट्टू उर्फ कांतू, नाम रियाज नायकू उर्फ जुबैर। आतंक के इन कुख्यात चेहरों को गौर से देख लीजिए। ये चेहरे कश्मीर में अमन चैन के लुटेरे हैं। इनके रिश्ते पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से हैं। बुरहान ग्रुप का वसीम शोपियां में लश्कर का डिविजनल कमांडर है। 28 मार्च 2014 को ये रिक्रूट हुआ था। इसके साथ साथ शौकत जो कि पुलवामा में डिविजनल कमांडर है, ये पिछले 6 साल से लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था। जुनैद कुलगांव का रहने वाला है और यहीं पर ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर भी लश्कर का है। यही नहीं बल्कि इसने जून 2015 में आतंकी ट्रेनिंग ली और फिर वापस ये कश्मीर लौटा। उसके साथ साथ रियाज जो कि 2012 से ही आतंकी वारदातों में लगा हुआ था, ये अवंतीपुरा का रहने वाला है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है।